हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं और जीवन में मोटिवेशन का होना कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है कि मोटिवेशन है क्या और कहाँ से आता है। देखो, मोटिवेशन शब्द को अगर अलग अलग किया जाए तो यह खुद कह रहा है कि कोई मोटिव होना चाहिए जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। और आपने हमेशा पाया होगा कि जब भी हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं या कोई हमें मोटिवेट करता है तो उस पल तो लगता है कि बस अब तो पहाड़ को भी उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जैसा ही पहाड़ को उसकी औकात दिखाने जाते हैं हमें अपनी याद आ जाती है। मतलब पहाड़ का विशाल रूप देखकर हम फिर से हताश और निराश हो जाते हैं। मोटिवेशन तभी तक कायम रहता है जब तक मोटिवेशन देने वाला मौजूद रहता है। अब चूंकि यह बाहर से आता है इसलिए मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है और यही एक वजह है कि हम हमेशा हर समय मोटिवेटेड कभी रह ही नहीं सकते। दरअसल मोटिवेशन की शुरुआत अमेरिका के बिजनेसमैन फोर्ड नाम के व्यक्ति ने की, क्योंकि उसने अपनी कंपनी में पाया कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं कंपनी के टारगेट्स के मुताबिक। तो उसने घोषणा की कि इन्हें मोटिवेट करो। मुझे उम्मीद है आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि मोटिवेशन फॉर वर्कर्स नॉट फॉर किंग्स। देखो, मोटिवेशन गलत तो नहीं है, अब चूंकि यह टेम्पररी है इसलिए यह सही भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहे कैसे। तो अब हमें ज़रूरत है इंस्पिरेशन की, ना कि मोटिवेशन की, क्योंकि इंस्पिरेशन ही है जो किसी इंडिविजुअल को किसी कार्य या उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उत्तेजित करने का इनर ड्राइवर है, जो हमें इनर्जाइज्ड, फोकस्ड और कमिटेड रखता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इंस्पिरेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो हमेशा हमारे अंदर एक कभी ना बुझने वाली चिंगारी को जलाए रखता है। और आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे शक्तिशाली इंस्पिरेशन हमारे सफल होने की इच्छा से और हमारे अपने बिलीफ सिस्टम से जन्म लेती है। एक बार फिर से, सबसे शक्तिशाली इंस्पिरेशन हमारे सफल होने की इच्छा से और हमारे अपने बिलीफ सिस्टम से जन्म लेती है। तो इस वीडियो के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप पर यकीन कीजिए कि यस आई कैन डू इट। आप सोच रहे होंगे ठीक है, लेकिन कैसे? अब बात करते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तू कर्म करने का हक रख परंतु फल की इच्छा मत कर। कर्म मीन्स हम जो कुछ भी करना व पाना चाहते हैं वही हमारे कर्म है। कर्म करने का हक रख क्या मतलब? हमेशा मेहनत करते रहें और अपने कर्मों पर भी ध्यान केंद्रित रखें, परंतु फल की चिंता ना करें। फल मीन्स हमें अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होना है, बल्कि सिर्फ अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने कार्य के प्रति समर्पित यानी कि डेडिकेटेड हो जाओगे। और सच्ची इंस्पिरेशन करने की कला भी यही है कि हम केवल और केवल कर्म करें, कार्य करें और भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। हम इसे 4 स्टेप फॉर्मूला से समझेंगे। नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स एंड विजुअलाइज सक्सेस। हमेशा अपने लिए साफ और स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यह लक्ष्य आपको एक निश्चित डायरेक्शन प्रदान करेगा। याद रखें, क्लियरिटी इज पावर। लक्ष्य तय होने के बाद लक्ष्य को मन में सही तरीके से विजुअलाइज करें। सफलता की तस्वीर को अपने मन में बनाएं और उसे फील करें। नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों को ध्यान से चुनें। याद रखें, चुनाव ही जिंदगी का परिणाम है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव और प्रभावशाली लोगों के साथ ही समय बिताएं। इंस्पिरेशन बुक्स यानी कि सेल्फ हेल्प जैसे बुक से पढ़ें, इससे आपकी नई सोच विकसित होगी। साथ ही नेगेटिव और डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स को कम करें। उन लोगों से दूर रहें जो जूं बन करके आपके शरीर में आपका ही खून चूस रहे हो, मतलब जो आपकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हो। नंबर 3, ब्रेक इट डाउन एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन। यानी कि जाहिर सी बात है कि आपका लक्ष्य बड़ा होगा क्योंकि यू आर अ किंग। तो अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और हर एक छोटे हिस्से को सेलिब्रेट करें। यह आपके इंस्पिरेशन का एक कंस्टेंट फ्लो बनाएगा। किसी भी डिफिकल्ट टास्क को अकम्प्लिश करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दें, इससे आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। नंबर 4, टेक केयर ऑफ योर वेल बीइंग। इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, जी बिल्कुल मंत्र, अपने स्वास्थ्य और आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अपने आसपास की पॉजिटिविटी को बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए हर रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और अपने आसपास के मोमेंट्स ऑफ जॉय की नोटिस करें। अपने आप को खुश रखने के लिए हॉबीज और इंटरेस्ट को परस्यू करें। यह आपको फ्रेशनेस और एनर्जी प्रदान करेगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके हमेशा अपने अंदर एक धधकती हुई चिंगारी महसूस करेंगे। बी रिमेंबर, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन। इसलिए अपनी सोच और एक्शन को पॉजिटिव और प्रभावशाली बनाएं। हमेशा अपने गोल की तरफ बढ़ें और सफलता की ओर अग्रसर रहें। बिकॉज यू आर अ किंग।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अमूमन हमें हर कोई यह बतलाते रहते हैं कि ये करें वो करें, लेकिन करें कैसे या हर कोई नहीं बतलाता। और एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना महान है कि हमें रोटी कमाना सिखाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए यह कभी नहीं सिखाता। डोंट वरी, with the aim of solving this problem, I have created this channel. So please like, comment and subscribe to our channel. क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों से आसान शब्दों में प्रैक्टिकल कंटेंट रेगुलरली लाते रहेंगे। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।